बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मियां अब्दुल्ला और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक और लेसन। आज के लेसन में हम सीखेंगे कॉन्केटनेट फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो पहले से एक्सेल के मुतालिक भी बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझ चुके हैं और हमारे प्रीवियस वीडियोस भी देखते रहे हैं, चाहे नए आने वाले व्यूअर्स हैं, तो आज हम ऐसा फार्मूला, ऐसा फंक्शन लेके आए हैं कि आज का फार्मूला देखने के बाद आप वाकई कहेंगे कि आज कुछ नया सीखने को मिला। तो स्टूडेंट्स, आज के फार्मूला बड़ा ही जबरदस्त फार्मूला है और इसका इस्तेमाल भी बहुत ही कमाल है। फार्मूले पे काम करने से पहले मैं अपने नए आने वाले स्टूडेंट्स, नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह के आइंदा भी आने वाले फार्मूले आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फार्मूला। तो वो है कॉन्केटनेट फार्मूला। तो इसकी डेफिनेशन और इसके सिंटैक्स समझने के लिए पहले चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। तो स्टूडेंट्स, आज है हमारे पास लेसन नंबर 14 और फंक्शन नेम है कॉन्केटनेट फंक्शन। अच्छा जी, यूज किस लिए होता है? The concatenate function joins two or more strings, यानी कि आप के डिफरेंट सेल्स के अंदर, एक्सेल में आपने डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, तो आप उन टेक्स्ट को कंबाइन करना चाहते हैं एक सेल के अंदर, तो वो आप इस फॉर्मूले की मदद से बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। तो इट कैन कॉन्केटनेट अप टू 30 स्ट्रिंग्स, ये 30 स्ट्रिंग्स तक टेक्स्ट को इकट्ठा कर सकता है। द सिंटैक्स ऑफ कॉन्केटनेट फंक्शन इज, ये आप देख सकते हैं जी, कॉन्केटनेट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसमें आप अपने टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे जो भी आप कंबाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे नीचे कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दी हुई हैं, आप इस एग्जांपल की मदद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं एक्सेल पे और मैं आपको यहाँ पे इसको अप्लाई करके भी बताता हूं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं, लाइक ये नेम, देन यहाँ पे हमारे पास उनके फादर नेम है, ठीक है जी, और यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं ताकि हमारा जो यहाँ पे हम इसको टाइप करते हैं जी फुल नेम। तो फुल नेम, यहाँ पे मैं इसकी कुछ हेडिंग्स बना लेता हूँ, कलर स्कीम दे देता हूँ, और उसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं जी नेम। सबसे पहले फॉर एग्जांपल जी हमारे पास नेम है उमर, और देन हमारे पास नेम है जी नासिर, और फादर नेम है रियासत, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं ग्रेस इन्फोटेक, और कंप्यूटर कॉलेज। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो नेम है इनके दरमियान आखिर पे स्पेस जरूर दे दीजिएगा ताकि ये सेपरेट नजर आए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जी, इक्वल कॉन्केटनेट ब्रैकेट स्टार्ट, देन आपने फर्स्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, कॉमा, और सेकंड टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देना। देन आपने यहाँ पे कॉर्नर से पकड़ना है सेल को और बाकी सब के ऊपर भी अप्लाई कर देना, ड्रैग करते हुए नीचे आए। तो अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो कंबाइन हो चुका है। तो ये कमाल है जी कॉन्केटनेट फार्मूले का। उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला और आज की हमारी छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली लेसन में एक नए फार्मूले के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।